नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे नियुक्त। कुल 935 पद हुए सृजित। 90% विशेष शिक्षकों की वेतन विसंगतियां हुई दूर। बिहार सरकार का भूमाफिया विरोधी मास्टर प्लान हुआ तैयार। नागरिकों को जानकारी देने पर किया जाएगा सम्मानित। आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाने पर भी चल रहा काम। बिहार में $1 बिलियन के निवेश की मिली मंजूरी। रोजगार और विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा। महिलाओं के एमएसएमई विकास पर रहेगा जोर। बिहार मॉडल स्कूल के कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। 20 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 11 मार्च को होगी परीक्षा। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में नए नियम हुए लागू। आवेदक के नाम पर जमीन की रसीद होगी अनिवार्य। सुविधा ऐप पर ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन। पवन सिंह का वैभव सूर्यवंशी पर बयान। कहा, अपनी मिट्टी व भाषा को याद कर वैभव ने बढ़ाया गर्व। वैभव के खेल प्रदर्शन को बताया शानदार। आज होगा भारत बनाम नीदरलैंड का T20 मुकाबला। शाम 7 बजे शुरू होगा ये मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर मिलेगा मैच का प्रसारण। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स नॉर्सेट 10 भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए एम्स नॉर्सेट 10 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक aimsexams.ac.in पर किए जा सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम 11 अप्रैल और मेंस 30 अप्रैल 2026 को होगा। योग्यता में बीएससी या बीएससी नर्सिंग परिषद में रजिस्ट्रेशन और 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 2 साल अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 30 साल। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। फीस सामान्य ओबीसी के लिए 3000, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए निःशुल्क है। वेतन 9300 से 34800 रुपए निर्धारित है। चयन प्रीलिम्स, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगा। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में नए नियम हुए लागू। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत नए कनेक्शन के नियम कड़े कर दिए गए हैं और अब आवेदक के नाम पर जमीन की रसीद अनिवार्य है। पैतृक जमीन पर वैध बंटवारा नामा या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र देना होगा और एक ही परिवार के सदस्यों के लिए अलग कनेक्शन केवल तब मिलेगा जब मकान पूरी तरह से अलग हो। नए कनेक्शन के लिए प्रमाणित बंटवारा नामा, जमीन की रसीद और कोई बकाया बिल न होना भी जरूरी है। व्यवसायिक और कृषि कनेक्शन के लिए भी नियम स्पष्ट है। 125 यूनिट तक बिल और फिक्स्ड चार्ज फ्री है। आवेदन सुविधा ऐप पर ऑनलाइन किया जा सकता है। हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे नियुक्त। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में कहा कि स्कूलों की निगरानी और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और इसके लिए 935 पद सृजित किए गए। प्राथमिकता 45,000 से भी अधिक शिक्षकों की बहाली है। उसके बाद विशेष शिक्षकों और परिचारी व लिपिकों की नियुक्ति होगी। 90% तक विशेष शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर कर दी गई है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए एनजीओ की मदद भी ली जा रही है। नालंदा में बेंच डेस्क गड़बड़ी की जांच भी की जाएगी। बिहार सरकार का भूमाफिया विरोधी मास्टर प्लान हुआ तैयार। बिहार में भूमि विवाद समाप्त करने और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने व्यापक मास्टर प्लान बनाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि भूमाफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को सरकारी जमीन की जानकारी देने पर सम्मानित भी किया जाएगा। भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली लागू की गई है तथा आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही राजस्व विभाग में 11,584 रिक्त पदों पर 1 वर्ष में नियुक्तियां पूरी कर प्रशासनिक कार्यों को तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। 72वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां हुई तेज। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 72वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियुक्तियों की तैयारी तेज कर दी है। सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण भेजने और आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधियाचना 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी और शून्य रिक्तियों वाले विभागों को भी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ये कदम भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और बाधा रहित बनाने के लिए उठाया गया है। जल्द ही परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा जिससे अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में अवसर मिलेगा। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिख पढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें।
एआई एक्सपो में बिहार ने महत्वाकांक्षी योजनाएं किए प्रस्तुत। भारत मंडपम में आयोजित विश्व के सबसे बड़े एआई एक्सपो में बिहार ने 468 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों के साथ तकनीकी क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 60 करोड़ से मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आईआईटी पटना में 250 करोड़ के रिसर्च पार्क की घोषणा की। 158 करोड़ के अतिरिक्त एमओयूज भी हुए। बिहार जीसीसी पॉलिसी 2026 और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 लॉन्च कर 10,000 रोजगार व 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया। बिहार मॉडल स्कूल के कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सभी 534 प्रखंडों में मॉडल विद्यालय शुरू कर रही है, जिनमें 1 अप्रैल से पढ़ाई प्रारंभ होगी। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है तथा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 11 मार्च को परीक्षा होगी। चयन मेधा सूची के आधार पर होगा। परीक्षा की तैयारी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT बिहार कर रहा है। नीतीश कुमार की पहल पर इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं, टेस्ट सीरीज, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में टीबी मृत्यु दर में आई कमी। बिहार में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में सुधार हुआ है, जो 2021 में 3.7% थी और अब घटकर 2.1% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में टीबी इलाज की औसत सफलता दर 86.9% तक पहुंच चुकी है। बक्सर, सहरसा, भागलपुर, लखीसराय और सीतामढ़ी जैसे जिले राज्य औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा औसत के करीब है। 2020 में सफलता दर 80% थी। दवाओं की नियमित उपलब्धता, सघन ट्रैकिंग, निक्षय पोषण योजना और समुदाय में बढ़ती जागरूकता ने मरीजों को समय पर इलाज कराने और बीमारी पर नियंत्रण में मदद की है। स्ट्रॉबेरी पैकेजिंग पर किसानों को मिलेगा 40% तक का अनुदान। बिहार सरकार द्वारा स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत किसानों को स्ट्रॉबेरी उत्पादन और विपणन बढ़ाने के लिए सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री पर 40% तक का अनुदान दिया जा रहा है और इस योजना का उद्देश्य बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना, बाजार तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। पैकेजिंग के लिए कूट यानी कि कार्टन तथा प्लास्टिक के छोटे डब्बों पर अनुदान उपलब्ध है। आवेदन के लिए horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या फिर संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क भी किया जा सकता है। जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है। जहानाबाद में 23 फरवरी को रोजगार मेले का होगा आयोजन। जहानाबाद में 23 फरवरी को रोजगार कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें NTTF कंपनी 100 ट्रेनी पदों पर भर्ती करेगी। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं या फिर ITI पास युवा जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग चेन्नई में होगी और उन्हें प्रतिमाह 15,668 से 16,800 रुपए वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जॉब कैंप में उपस्थित होना होगा। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। बिहार में $1 बिलियन के निवेश की मिली मंजूरी। राजधानी पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हुई बैठक में $1 बिलियन से भी अधिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यह निवेश औद्योगिक क्लस्टर विकास, विशेषकर गया और मुजफ्फरपुर में एकीकृत क्लस्टर स्थापना पर केंद्रित है, जिससे रोजगार और विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन, बौद्ध सर्किट, कृषि, जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, स्कूल शिक्षा सुधार और महिलाओं के MSME विकास पर भी जोर रहेगा। यह पहल बिहार को सस्टेनेबल और वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पवन सिंह का वैभव सूर्यवंशी पर बयान। अंडर-19 विश्व कप में भारत की जीत के बाद समस्तीपुर के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का भोजपुरी गाने सॉरी सॉरी कहतारू पर डांस वीडियो वायरल हो गया। इस पर पावर स्टार पवन सिंह ने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैभव ने खेल में शानदार प्रदर्शन कर देश का सीना चौड़ा किया और अपनी मिट्टी व भाषा को याद कर गर्व बढ़ाया। भोजपुरी गानों में अश्लीलता के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि केवल भोजपुरी को निशाना बनाया जाता है, जबकि बॉलीवुड में भी मुन्नी बदनाम हुई और चोली के पीछे क्या है जैसे गाने बनाए जाते हैं। उन्होंने लॉलीपॉप लागेलू की वैश्विक लोकप्रियता का भी जिक्र किया। पटना नीट छात्रा केस में परिजनों को मिलेगी पुलिस सुरक्षा। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मृत्यु के मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पटना के SSP कार्तिकेश के शर्मा ने बताया कि परिजनों को सुरक्षा दी जाएगी क्योंकि उन्हें धमकी भरा पर्चा मिला है। छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रही थी और 6 जनवरी को तबियत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में संदिग्ध साक्ष्य मिलने के बाद जांच CBI को सौंपी गई। एजेंसी पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। परिजन पहले जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन कर चुके।
बिहार के इस जिले में 7 अरब की लागत से बनेगा रेल जंक्शन। बिहार के सासाराम में कर्मडेहरी गांव के पास लगभग 7 अरब रुपए की लागत से सासाराम नॉर्थ जंक्शन बनाया जा रहा है, जो जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर होगा। परियोजना के तहत 2 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, शेड, फुटओवर ब्रिज, रेल फ्लाईओवर और अन्य संरचनाएं विकसित की जा रही है। ये जंक्शन आरा सासाराम रेलखंड को जोड़ते हुए गयाजी हावड़ा तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिल्ली मार्गों से कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। इससे मुख्य लाइनों का दबाव घटेगा, दोहरीकरण से यातायात सुगम होगा और चौसा थर्मल पावर प्लांट को भी लाभ मिलेगा। परियोजना 3 वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर में 50,000 रिश्वत लेते कृषि पदाधिकारी हुए गिरफ्तार। विशेष निगरानी इकाई ने मुजफ्फरपुर में रिश्वतखोरी के आरोप में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उनके ड्राइवर राम बाबू राय को 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि खाद्य दुकानों की जांच के नाम पर लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर पैसे मांगे जा रहे थे और प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। एसवीओ थाना कांड संख्या 6/26 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। राजधानी के संजय गांधी जैविक उद्यान में आई 2 नन्ही शेरनियां। राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में राजगीर जू सफारी से लाई गई 13 से 15 माह की 2 शेरनियां आकर्षण का केंद्र बनी है। वन्य जीव अदला बदली कार्यक्रम के तहत इन्हें लाया गया, जबकि पटना जू की मादा शेरनी पार्वती को राजगीर जू सफारी भेजा गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति से ये प्रक्रिया पूरी हुई है और दोनों शेरनियां 30 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगी और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही जू प्रशासन दिल्ली व उत्तर प्रदेश से शंघाई डियर और गौर लाने की भी तैयारी में है, ताकि जू की ब्लड लाइन और आकर्षण बेहतर हो सके। अनंत सिंह से प्रभावित हुए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। बिहार की राजनीति के चर्चित नेता अनंत सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं, इन दिनों जेल में है, लेकिन हाल में अभिनेता सोनू सूद ने एक पॉडकास्ट में उनके व्यक्तित्व की तारीफ कर उन्हें चर्चा में ला दिया। सोनू सूद ने बताया कि वो अपनी आगामी फिल्म नंदी के किरदार के लिए अनंत सिंह के बोलने और व्यवहार से काफी ज्यादा प्रेरित हुए। उन्होंने बिहार और भोजपुरी सिनेमा से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए पवन सिंह, मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव को पसंदीदा कलाकार बताया। अनंत सिंह फिलहाल हत्या मामले में पटना की बेउर जेल में बंद है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में फरवरी के दौरान मौसम असामान्य रूप से गर्म महसूस हो रहा है। दिन में तेज धूप के कारण मार्च जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि सुबह व रात हल्की गुलाबी ठंड बनी हुई है और मौसम भी शुष्क है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा तथा तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पटना, हाजीपुर और बिहार शरीफ सहित अधिकांश शहरों में हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। सेंसर के जरिए फोन रखता है आपकी हर गतिविधियों पर नजर। आज का स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं है, बल्कि सेंसर और डेटा के जरिए हमारी गतिविधियों, लोकेशन और व्यवहार को भी समझता है। कैमरा और माइक्रोफोन बंद होने पर भी एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप और जीपीएस जैसे सेंसर मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। कई ऐप्स इंस्टॉल करते समय दी गई परमिशन के जरिए लगातार आपका डेटा इकट्ठा करते हैं, जिससे टारगेटेड विज्ञापन और सुझाव मिलते हैं। कंपनियां जैसे कि गूगल और एप्पल प्राइवेसी का दावा करती है, फिर भी डेटा बेहद कीमती संसाधन है। सुरक्षित रहने के लिए ऐप परमिशन जांचें, अनावश्यक एक्सेस बंद करें और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करें। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी प्रमोद कुमार ठाकुर की। प्रमोद कुमार ठाकुर, जिनका जन्म 18 फरवरी 1958 को हुआ था, बिहार के सेवानिवृत्त 1980 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने जून 2014 से फरवरी 2018 तक बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया और इससे पहले महानिदेशक सतर्कता ब्यूरो तथा केंद्रीय पुलिस संगठन में महानिरीक्षक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण पद भी संभाले। उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड डिस्क से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 में सराहनीय सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2005 में विशिष्ट सेवा पदक भी मिला। अक्टूबर 2018 में उन्हें बिहार राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। लालू प्रसाद यादव के जमानत मामले में 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देवघर ट्रेजरी चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी। अदालत ने कहा कि दलीलें पूरी नहीं हुई और कई आरोपी वृद्धामृत हो चुके हैं। सीबीआई के वकील एसवी राजू ने सजा निलंबन को गलत बताया, जबकि लालू यादव की ओर से कपिल सिब्बल ने नोटिस संबंधी आपत्ति उठाई। पहले झारखंड हाईकोर्ट ने सजा से जुड़े आदेश पारित किए थे। लालू यादव पर 89 लाख रुपए गबन का आरोप है।
आज होगा भारत बनाम नीदरलैंड का T20 मुकाबला। भारत पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुका है और नीदरलैंड लगभग बाहर है, इसलिए यह मुकाबला भारत के लिए प्रयोग और खिलाड़ियों की फॉर्म सुधारने का अवसर माना जा रहा है। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अब तक लय में नहीं दिखे हैं, जबकि ईशान किशन की शानदार फॉर्म से टीम को मजबूती मिली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारत संतुलित प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा, जबकि नीदरलैंड सम्मानजनक प्रदर्शन की कोशिश करेगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस मैच से आधे घंटे पहले यानी कि 6:30 बजे कराया जाएगा। मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2014 में आज के दिन आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ था। 2002 में मनु भाकर का जन्म हुआ था। ये भारतीय महिला निशानेबाज है। 1927 में अब्दुल हलीम जाफर खान का जन्म हुआ था। ये संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध सितार वादक थे। 1925 में कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था। ये हिंदी कवियत्री थी। 1836 में रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी का जन्म हुआ था। ये भारत के महान संत एवं विचारक तथा स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। चार धाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हुआ शुरू। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की है। फर्जी रजिस्ट्रेशन और अनियंत्रित भीड़ रोकने हेतु 10 रुपए का सांकेतिक शुल्क प्रस्तावित है। आयुक्त विनय शंकर पांडे के अनुसार फर्जी बुकिंग से वास्तविक श्रद्धालुओं को स्लॉट नहीं मिल पाते। गढ़वाल मंडल के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति अंतिम शुल्क तय करेगी और इस सप्ताह पंजीकरण पोर्टल खुल सकता है और सभी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा, सुरक्षा बढ़ेगी और यात्रा अधिक व्यवस्थित व सुविधाजनक बनेगी। ट्रांजैक्शन आईडी में अब यूनिक कोड होगा अनिवार्य। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने आधार आधारित ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके तहत सभी केंद्र व राज्य सरकारी संस्थाओं को प्रत्येक ट्रांजैक्शन आईडी के अंत में अधिकतम 5 अक्षरों का एक यूनिक आइडेंटिफायर जोड़ना अनिवार्य होगा, जो संबंधित योजना या विभाग को दर्शाएगा। इससे ऑडिटिंग, धोखाधड़ी की पहचान और डेटा विश्लेषण आसान होगा तथा तकनीकी समस्याओं का असर सीमित रहेगा। 1 लाख से कम वार्षिक ट्रांजैक्शन वाली संस्थाओं के लिए लाइट कोड का प्रावधान है। सभी विभागों को 30 दिनों में आवश्यक तकनीकी बदलाव करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा बिहार का राजकीय वृक्ष है? A बरगद, B पीपल, C अशोक या फिर D नीम? इसका सही जवाब है B पीपल। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा बांध बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नहीं है? A अदरी वियर, B बागर वियर, C बटाने वियर या फिर D धावा वियर? इसका सही जवाब है B बागर वियर। हमारा तीसरा सवाल है, द्वितीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? A पटना, B वाराणसी, C नई दिल्ली या फिर D मॉरिशस? इसका सही जवाब है D मॉरिशस। हमारा चौथा सवाल है, बुद्ध का पसंदीदा निवास स्थान कौन सा था? A केसरिया स्तूप, B प्रागबोधि, C नालंदा विश्वविद्यालय या फिर D जीव कर्म वन मठ? इसका सही जवाब है D जीव कर्म वन मठ। हमारा पांचवा सवाल है, दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? A चंद्रधारी संग्रहालय, B पटना संग्रहालय, C जालान संग्रहालय या फिर D गयाजी संग्रहालय? इसका सही जवाब है B पटना संग्रहालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम बाबू दास, राजेश मांझी, रजा राज, महेश दास, पंकज राज, अजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सलीम आनंद, विकास कुमार, कौशलेंद्र कुमार, चंदन कुमार, पंचानन सिंह, राजकुमार यादव, रामाशीष कुमार, प्रदीप पंडित, सपना कुमारी, प्रदीप कुमार, अब्दुल मन्नान, कंचन राज, रवि मोहन वर्मा, संजय कुमार, सुजीत कुमार, कुश कुमार यादव, राजेंद्र तांती, विनोद शाह, नौशाद रजा, संजय कुमार और रविकांत सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।